हर हर महादेव शिव नमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूं। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट हों। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए संत ऋषि अष्टवक्र की कहानी लेकर के आया हूँ कि अष्टवक्र जी महाराज कौन थे और उनका परिचय क्या है। और वो जब राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं अष्टवक्र जी, तो उनके ज्ञान की ताकत से कैसे दरबार बिल्कुल संत रह जाता है, शन्न रह जाता है, वो आज कथा लेकर के आया हूँ। अष्टवक्र जो ऋषि थे, संत थे, उनका पूरा परिचय। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, आप इस कथा को मन से श्रवण करिए और अपने जीवन को लाभान्वित करिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैं आप सभी शिव भक्तों से एक ही निवेदन करूंगा कि इस कथा को, अष्टवक्र जी महाराज की कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अष्टवक्र महाराज बड़े ही विचित्र संत थे कि उनकी कोई खिल्ली उड़ाता था तो वो, आप जानते ही हैं, कथा कुछ न कुछ श्रवण करी होगी। तो चलिए, निवेदन यही, अंत तक अवश्य श्रवण करिए। तो चलिए मित्रों, अष्टवक्र प्राचीन भारत के महान ऋषि थे। वे भगवान राम के ससुर श्री जनक जी के दरबार में एक सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन जनक जी के यहाँ उनका सम्मान एक शास्त्रार्थ में जीतने के बाद होना प्रारंभ हुआ। इस शास्त्रार्थ की कहानी बहुत ही रोचक है और साथ ही रोचक है अष्टवक्र जी के जन्म और उनके अपने ही पिता से श्राप पाने की कहानी। तो चलिए मित्रों, कहानी को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, नाम था उद्दालक। उनके पुत्र का नाम श्वेत केतु था। उद्दालक ऋषि के एक परम विद्वान शिष्य थे, कहोड़। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उनके साथ अपने रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ ऋषि उद्दालक के ही आश्रम में रहते थे। ऋषि कहोड़ वेदपाठी पंडित थे। वे रोज वेदों का पाठ किया करते थे। जब उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई तो गर्भ के बालक ने भी वेद पाठ सुनना प्रारंभ कर दिया। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान सुना था। एक रात वह बालक गर्भ के भीतर से ही बोला, हे पिता, आप रात भर वेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता। मैंने गर्भ में ही आपके आशीर्वाद से वेदों के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गर्भ के बालक ने यह भी कहा कि रोज रोज के पाठ से क्या लाभ, वेदों केवल शब्द हैं, शब्दों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान स्वयं में है, शब्दों में सत्य कहाँ, सत्य स्वयं में है। ऋषि कहोड़ के पास अन्य ऋषि भी बैठे थे। अजन्मे गर्भस्थ बालक की इस तरह की बात सुनकर उन्होंने अत्यंत अपमानित महसूस किया अपने आप को। बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ और इस तरह की बात कहे। वेद पाठी पंडित पिता का अहंकार चोट खा गया था। वे क्रोध से आग बबूला हो गए। क्रोध में पिता ने बेटे को अभिशाप दे दिया, हे बालक, तुम गर्भ में रहकर ही मुझसे इस तरह की टेढ़ी बात करता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से टेढ़े होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बालक का जन्म हुआ। शाप के अनुसार वह 8 स्थानों से ही वक्र था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्टावक्र के जन्म के पूर्व ही ऋषि कहोड़ धन अर्जन की आवश्यकता से राजा जनक के यहाँ गए, जहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन था। वहां पर 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी की गई थी। उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया गया था। उनके गलों में हीरे जवाहरात लटका दिए गए थे। शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो विजेता होगा वह इन गायों को हाँक ले जाएगा तथा विजेता हारने वाले का किसी भी तरह से वध कर सकता है। शास्त्रार्थ राज्य के महापंडित मंदिर से करना हो। वंदिन को वरुण देवता का पुत्र माना जाता है, जो परम विद्वान था। कहते हैं शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए, इसलिए विजेता पंडित वंदित ने उन्हें पानी में डुबोकर मरवा दिया। जब काफी दिनों तक ऋषि कहोड़ आश्रम में लौटकर नहीं आए तो उनके स्वस्थ ससुर ऋषि उद्दालक ने उनकी खोज करवाई। उद्दालक ऋषि को अपने शिष्य द्वारा ज्ञात हुआ कि कहोड़ को शस्त्रार्थ में पराजित होने के फलस्वरूप वंदिन ने मरवा डाला है।
इस तथ्य को बालक अष्टावक्र से छुपाकर रखा गया था। बालक अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही अपना पिता जानता था और अपनी माता श्वेत केतु को अपना भाई। 12 वर्ष बीत गए। अष्टावक्र तो गर्भ में ही महान पंडित और ज्ञानी हो चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाना ऋषि उद्दालक के आश्रम में 12 वर्ष तक और अध्ययन किया। जब वह ब्रह्मा के समान मेधावी हो चुके तो एक दिन अचानक उन्हें अपने पिता के बारे में वास्तविक तथ्य की जानकारी हुई। उन्होंने अपनी माता से संबंध में पूछा, तब माता ने सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी माता ने बालक अष्टावक्र को बड़ा आघात लगा। उन्होंने उसी समय माँ से कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को परास्त करता हूँ, तब मैं अपने पिता का बदला अच्छी तरह से लूंगा। माँ ने बालक को बहुत मनाया कि यह उसके लिए घातक हो सकता है, वह अभी बालक है, लेकिन अष्टावक्र नहीं माने। वह अपने मामा श्वेत केतु के साथ लेकर राजा जनक के नगर की ओर चल पड़े। उस समय महाराज जनक जी के यहाँ महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलाए गए थे। अष्टावक्र सीधे राजप्रसाद की ओर पहुंच गए, लेकिन द्वारपाल ने अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा कि वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही यज्ञ में जाने के अधिकारी हैं, बालकों को इसके अंदर जाने का अधिकार नहीं है। अष्टावक्र ने अनेक प्रकार से द्वारपाल से वाद विवाद किए। अंत में उन्होंने कहा, द्वारपाल, सिर के बाल सफेद होने से कोई मनुष्य वृद्ध नहीं हो जाता। जो व्यक्ति बालक होकर भी ज्ञानी है, उसे ही देवताओं ने अस्थविर कहा है। अगर ऋषियों के द्वारा स्थापित धर्म के अनुसार विचार करो तो अवस्था से, बाल पकने से, धन से या बंधुओं से अधिक होने से मनुष्य को कोई महत्व नहीं मिलता है। सांगोपांग वेग को जानने वाले विद्वान ही महत और वृद्ध हैं। हम तुम्हारे महापंडित वंदिन को देखने आए हैं। जब हम उस वंदिन को शास्त्रार्थ में परास्त करके विद्वानों को चकित कर देंगे, तब तुम्हें हमारी मेधा के बारे मालूम होगा। तब द्वारपाल ने चकित होकर 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र को अंदर जाने दिया। अष्टावक्र दरबार के भीतर चले गए। वहाँ पंडित भीतर इकट्ठित थे। पंडितों ने उन्हें देखा। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। वह चलते थे तो भी लोगों को देखकर हंसी आ जाती थी उनको। उनका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा अष्टावक्र को देखकर हंसने लगी। तभी अष्टावक्र भी खिलखिला कर हंस पड़े। यह देखकर जनक जी को विचित्र लगा। उन्होंने पूछा कि और सब हंसते हैं तो मैं समझ गया कि क्यों हंसते हैं, परंतु बालक तुम क्यों हंसे? 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। यह सुनकर सभी पंडित सन्न रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। महापंडितों की जमात तिलमिला उठी। लेकिन सम्राट जनक ने धैर्य पूर्वक पूछा, तुरंत उत्तर देने वाले बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जवाब दिया कि बड़ी सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई पड़ता है, मेरा स्वभाव नहीं। ये चमड़ी के पारखी हैं, इसलिए ये चर्मकार हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है, घड़े के फूटे होने से कहीं पानी फूटता है। आकाश और पानी तो निर्विकार हैं। इसी तरह मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है, इसकी तरफ देखो। बालक के मुख से ज्ञानपूर्ण उपहास सुनकर सभी पंडित हतप्रभ और लज्जित रह गए। उन्हें अपने अहंकार और मूर्खता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेधावी राज पंडित से मिलना चाहता हूँ जो पंडितों के बीच में भय बना हुआ है। उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं अद्वैत ब्रह्मवाद के विषय में उससे वार्ता करूंगा। राजा जनक ने कई तरह से उन्हें विचलित करने के लिए डराया और समझाया, शास्त्रार्थ के विचार को त्याग देने के लिए कहा, लेकिन अष्टावक्र अडिग रहे और स्वर कठोर करके कहा, हे राजन, बालक कहकर आप मुझे हीन क्यों कहते हैं? मेरा आग्रह है कि आप वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए, फिर आप देखेंगे कि मैं उसको किस प्रकार परास्त करता हूँ। राजा को विश्वास होने लगा, यह बालक असाधारण है।
उन्होंने परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न किए। जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, जो मनुष्य 3 अंग वाले, 12 अंश वाले, 24 पर्व वाले, 360 आर वाले पदार्थ को जानता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, 24 पर्व, 6 नाभि, 12 अंश और 360 आर वाला वह शीघ्रगामी कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा जनक ने फिर कहा, जो 2 वस्तुएं अश्विनी कुमार के समान संयुक्त और बाज पक्षी के समान टूट पड़ने वाली हैं, उनका देवताओं में से कौन देवता गर्भाधान करता है? वे वस्तुएं क्या उत्पन्न करती हैं? अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, ऐसी अशुभ वस्तुओं की आप कल्पना भी न करें। वायु उनका सारथी है, मेघ उनका जन्मदाता है, फिर वे भी मेघ को उत्पन्न करती हैं। राजा जनक ने पूछा, सोते समय आंख कौन नहीं मूंदता? जन्म लेकर कौन नहीं हिलता? हृदय किसका नहीं है? कौन सी वस्तु वेग के साथ बढ़ती है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोते समय आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने कर नहीं हिलता, पत्थर का हृदय नहीं होता, नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण बालक से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपकी जैसी अवस्था है वैसे आप बालक नहीं हैं। ज्ञान में आप निश्चित ही वृद्ध हैं। मुझे आपकी मेधा पर निश्चित ही विश्वास हो गया है। आप चाहिए, उस मंडप के भीतर महापंडित वंदिन बैठे हैं, उनके सामने बैठकर शास्त्रार्थ प्रारंभ कीजिए। अष्टावक्र ने अंदर पहुंचकर वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदिन देखकर चौंक पड़ा, बिना उत्तर दिए उनकी नादानी पर हंसा। अष्टावक्र ने कहा, हे महाभिमानी पंडित वंदिन, कायरों की भांति चुप क्यों बैठे हो? आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। वंदिन ने अपमानपूर्ण वाणी सुनकर आवेश में प्रश्न प्रारंभ किए। उसने कहा, एक अग्नि कई प्रकार से प्रज्वलित की जाती है। सूर्य एक होकर भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। एक वीर इंद्र सब शत्रुओं का नाश करता है और यमराज सब पितरों का स्वामी है। अष्टावक्र ने कहा, इंद्र और अग्नि दोनों सखा के रूप में साथ साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दोनों देवर्षि हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं। रथ के पहिए 2 होते हैं और विधाता के विधान के अनुसार स्त्री और पति 2 व्यक्ति होते हैं। फिर मंदिर बोला, कर्म से 3 प्रकार के जन्म होते हैं। 3 वेद मिलकर वाजपेय यज्ञ को संपन्न करते हैं। शास्त्र 3 प्रकार के स्नानों को विधि बताते हैं। लोक 3 प्रकार के हैं और ज्योति के भी 3 भेद कहे गए हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों के आश्रम 4 प्रकार के हैं। 4 वर्ण यज्ञ को संपन्न करते हैं। दिशाएं 4 हैं, वर्ण 4 प्रकार के हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। वंदिन ने कहा, अग्नि 5 है। पंक्ति द्वंद्व में 5 चरण होते हैं। यज्ञ 5 प्रकार के हैं। वेद में चैतन्य, प्रमाण, विकल्प, विपर्व, नींद और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं और पंचनद देश सर्वत्र पवित्र कहा गया है। फिर अष्टावक्र ने कहा, यज्ञ की दक्षिणा में 6 गोदान की विधि है। ऋतुएं 6 हैं, इंद्रियां 6 हैं और सारे वेद में 6 साधक के यज्ञ की विधि का वर्णन है। वंदिन बोला, ग्राम में पशु 7 प्रकार के होते हैं। वन के पशु भी 7 प्रकार के होते हैं। 7 छंदों में एक यज्ञ संपन्न होता है। ऋषि 7 हैं, पूजनीय 7 हैं और संगीत में 7 ही सुर होते हैं। अष्टावक्र ने कहा, 8 गोपों का एक शतमान होता है। सिंह को मारने वाले सर्प के 8 पैर होते हैं। देवताओं में 8 वसु हैं और सभी यज्ञों में 8 पहर का यूप होता है। वंदिन ने उत्तर दिया, पितृयज्ञ में 9 सामधेनी होती है। 9 भागों में सृष्टि क्रिया होती है। बृहति छंद के चरण में 9 अक्षर होते हैं और गणित के अंक के 9 हैं। अष्टावक्र ने कहा, दिशाएं 10 हैं। 10 सैकड़ों का 1000 होता है। स्त्रियों का गर्भ 10 महीने में पूर्णावस्था को पहुंचता है। तत्व में उपदेशक 10 हैं, अधिकारी 10 हैं और द्वेष करने वाले भी 10 ही हैं। वंदिन बोला, इंद्रियों के विषय 11 प्रकार के होते हैं। 11 विषय ही जीव के बंधन स्तंभ है। प्राणियों के विकार 11 प्रकार के हैं और रुद्र 11 प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, 12 वर्ष महीने में पूर्ण होता है। जगती द्वंद्व के 12 अक्षर होते हैं।
12 दिनों में प्राकृतिक यज्ञ पूरा होता है और 12 आतिथ्य सर्वत्र विख्यात है। फिर वंदिन बोला, त्रयोदशी तिथि पुण्य पु- विख्यात है। फिर वंदिन बोला, त्रयोदशी तिथि पुण्य तिथि कही गई है, पृथ्वी के 13 द्वीप हैं। बस इतना कहकर वंदिन चुप पड़ गया। उसको आगे बोलते न देखा तो अष्टवक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए देखा। आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। बस इतना सुनते ही वंदिन ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे ही क्षण सभा में कोलाहल मच गए। सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। आज महात्मा कहोड़ की आत्मा किसी अज्ञात लोक से अपने पुत्र अष्टावक्र को कितना आशीर्वाद दे रही होगी। सभी उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने इस अहंकारी वंदिन को आज परास्त कर दिया। इस अत्याचारी ने कितने ही पुण्यात्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में डुबवा दिया है। इसलिए मैं भी आज्ञा देता हूँ, इस पराजित वंदिन को उसी तरह पानी में डुबा दिया जाए। अष्टावक्र राजा जनक की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। राजा स्तब्ध बैठे थे। अष्टावक्र क्रुद्ध होने लगे और कहा कि आप डुबाए जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते? इस तरह चुप बैठे रहना मेरा अपमान है। राजा जनक ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, इसलिए मैं आपके इस कठोर स्वर को भी सुन रहा हूँ। अपने वंदिन को जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वर्दिन ने भी आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा उपकार होगा, मुझे अपने पिता वरुण के दर्शन होंगे। अष्टावक्र की ओर मुड़कर वंदिन ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं। सूर्य के समान दिव्यमान आपकी मेधा है और अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि आप इसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी जल से निकल आएंगे। उसी क्षण अन्य ब्राह्मणों के साथ ऋषि कहोड़ जल से बाहर निकल आए। उन्होंने राजा जनक की वंदना की। राजा ने प्रसन्न होकर अनेक बहुमूल्य उपहार देकर उन्हें विदा किया। कहोड़ अष्टावक्र और श्वेत केतु के साथ ऋषि उद्दालक के आश्रम में वापस आए। कहोड़ ने पत्नी सुजाता और अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। अष्टावक्र ने जाकर उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उनका कुंवड़पन दूर हो गया। वह सुंदर शरीर वाले युवक की तरह जल से बाहर निकल आए। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्हें अपनी पूर्ण धारणा पर पश्चाताप हुआ था। अष्टावक्र की बातों ने उन्हें झकझोर दिया था। दूसरे दिन जब सम्राट घूमने निकले तो उन्हें अष्टावक्र राह में दिख गए। वे घोड़े पर से उतर पड़े और अष्टावक्र को साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन्होंने निवेदन किया कि महापुरुष राजमहल में पधारें और कृपया मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। राजमहल विशेष अतिथि के सत्कार के लिए सजाया गया। 12 वर्ष के अष्टावक्र को उच्च सिंहासन पर बैठाया गया। उनसे जनक ने अपने जिज्ञासाएं बताईं। जनक की जिज्ञासा पर ज्ञान का संवाद प्रवाहित हो चला। जनक अपने जिज्ञासा प्रस्तुत करते, अष्टावक्र उनको समझाते। जनक की जिज्ञासाओं के समाधान में अष्टावक्र अपना ज्ञान उड़ेलते गए। ज्ञान की गंगा बह चली। जनक अष्टावक्र का संवाद 298 श्लोकों में निबद्ध हुआ। इस प्रकार गीता की रचना हुई। अध्यात्म ज्ञान का अनुपम शास्त्र ग्रंथ रचा गया। इसमें 82 सूत्र जनक द्वारा कहे गए और शेष 216 अष्टावक्र के मुख से प्रस्फुटित हुए। चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को अष्टावक्र के संपूर्ण जीवन के और संपूर्ण वक्तव्य, संपूर्ण कथा का श्रवण करवाया। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहन, अगर ये कथा अच्छी लगी हो आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को, तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली कथा, अगली इसी तरह की कथाओं के साथ। तो आपसे विदा लेता हूँ।